वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अभी बी फार्मेसी के नॉन कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं, पर मुझे पता है देखिए नॉन कैप राउंड के लिए आप सभी का देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एग्जैक्टली नॉन कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे, सर हमें कॉलेज में कब जाना है, सर मेरी मेरिट लिस्ट मुझे कब पता चलेगी, क्या सर मैं एक से ज्यादा कॉलेज को रिपोर्ट कर सकता हूँ क्या। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का वीडियो जो है, जो भी आपके सारे नॉन कैप राउंड के डाउट्स है, देखिए बच्चों मैं सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो मुझे लगता है जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे बी फार्मेसी के, जिनको लगता है सर मुझे आईएलटीएस राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए और किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो देखिए बच्चों ये जो वीडियो मैं कहूंगा पूरा एंड तक देखिए बच्चों, सारे स्टेप्स में बताऊंगा, मेरिट लिस्ट बताऊंगा और एग्जैक्टली यानी कि देखिए बच्चों आज है 12 नवंबर, यानी कि कल आपके लिए सबसे बड़ा दिन है, राइट। तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, राइट। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए ऑफिशियली सीईटी सेल ने जो शेड्यूल दिया है, देखिए शेड्यूल में क्या दिया है सीईटी सेल ने, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है, 11 नवंबर से लेके 17 नवंबर, यानी कि देखिए बच्चों आने वाले जो मैं कहूंगा ये पूरा वीक, इस वीक में देखिए बच्चों महाराष्ट्र के नॉन कैप राउंड के एडमिशन हो जाएंगे। बट आपका कंफ्यूजन यही हो रहा है कि सर हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से जाओगे शेड्यूल के लिए, ठीक है, अगर शेड्यूल को अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे सीईटी सेल ने सारी चीजों को देखिए ऑलरेडी आपके लिए दिया था, राइट। तो देखिए क्या दिया है, कैसे आगे बढ़ता है आपका नॉन कैप राउंड, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट। तो देखिए बच्चों जो आपकी इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट थी वो कल ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि जिस कॉलेज को आपने अप्लाई किया था सीईटी के पोर्टल से थ्रू बच्चों, ठीक है, वो सारा डेटा चला गया है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के पास में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए आगे होता क्या है, ठीक है। देखिए इंस्टीट्यूट कोटन वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप, ठीक है, देखिए द डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। तो देखिए बच्चों अभी सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है कि जो भी कॉलेज है वो कॉलेज अभी कैपराउंड 4 के बाद में जो भी सारा वैकेंट सीट्स का डेटा है वो उनके वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है बच्चों, जितने भी अभी एप्लीकेंट्स होंगे उस रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए, उस कॉलेज का नॉन कैप राउंड का एप्लीकेंट्स का देखिए बच्चों मेरिट वाइज लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, देखिए कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल। तो एग्जैक्टली देखिए कैसे यहाँ पे फॉर्म फिलिंग होता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और उससे पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप में से किसी को लगता है सर मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, फुल फीस रिफंड होती है क्या कैप राउंड की, तो देखिए बच्चों डेफिनेटली होती है, 15 नवंबर उसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है। तो देखिए आप सबका जो कंफ्यूजन है, तो देखिए शेड्यूल दिया है, डरने की कोई बात नहीं, आप सबका देखिए नॉन कैप राउंड अच्छे से कंडक्ट होगा। बस इतना याद रखना, नॉन कैप के लिए देखिए बच्चों दो चीजें होती है पैरेलली। अभी क्या आता है, देखिए वैकेंट सीट्स का जो डेटा है वो आपका डिस्प्ले होगा कॉलेज के वेबसाइट पे, ठीक है। ये कहां पता चलेगा, कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वैकेंट सीट्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो आप सबके लिए कि सर मेरिट लिस्ट जो है बच्चों याद रखिए आपकी मेरिट लिस्ट भी आएगी कॉलेज के वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, कब आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है, तो ज्यादातर कॉलेज की अगर मैं बात करूंगा मुंबई कॉलेज की, तो देखिए बच्चों 13 नवंबर यानी कि कल देखिए बच्चों मैक्सिमम कॉलेजेस ने इनवाइट किया है स्टूडेंट्स को उनके नॉन कैप राउंड के लिए, या फिर मैं कहूंगा उनके आईएलटीएस राउंड के लिए। तो देखिए बच्चों आज और कल यानी कि 12, 13 और 14 नवंबर देखिए मैक्सिमम कॉलेजेस के नॉन कैप राउंड खत्म हो जाएंगे महाराष्ट्र के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये चीज पता कर लो, ठीक है, कि आपके कॉलेज में अभी कितने वैकेंट सीट्स है, ठीक है। लेट्स से सपोज अगर आपके जो भी अभी आपका टारगेट क्या है, देखिए पहला आपका टारगेट मैं कहूंगा लेट्स से सपोज केएम कुंदानी कॉलेज को अप्लाई करना है, या फिर मैं कहूंगा आपका दूसरा टारगेट हो सकता है कि सर नहीं मुझे गहलत कॉलेज को अप्लाई करना है। तो जिस भी कॉलेज में बच्चों आपको अप्लाई करना है तो उस कॉलेज का वैकेंट सीट का डेटा पता कर लीजिए जो कि कॉलेज के वेबसाइट पे आ जाएगा। दूसरा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिट आपको चेक करना है, यानी कि देखिए बच्चों आपको कॉलेज को रिपोर्ट कैसे करना है, किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, जो मेरिट लिस्ट आपका होगा, मेरिट लिस्ट का देखिए बच्चों जो आपका रैंक होगा, जिस कॉलेज का आपका सबसे कम रैंक है उस कॉलेज में आप जल्दी जाके एडमिशन ले सकते हो। यानी कि याद रखिए बच्चों एक सिंपल रूल मैं आपको कहता हूं, सीट अलॉटमेंट जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके रैंक के लिए, यानी कि आपका जो मेरिट रैंक जितना अच्छा होगा
उतना अच्छी सीट मिलेगी। जितना बड़ा रैंक फिर आपका होगा, फिर उतने कम चांसेस होंगे आपके सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, सीट अलॉटमेंट करते समय यानी कि कॉलेज को रिपोर्टिंग करने के लिए जो आप सबका डाउट है कि सर कितने कॉलेजेस को मैंने रिपोर्टिंग करना चाहिए, तो देखिए बच्चों, अगर आपको कॉलेज को रिपोर्टिंग करनी होगी तो मुझे लगता है एक यानी कि मिनिमम 1 या मैक्सिमम देखिए 2 या 3 कॉलेज तक ही बच्चों आपने सीमित रहना चाहिए। ज्यादा कॉलेज में मत जाइए, कंफ्यूजन हो जाओगे क्योंकि टाइमिंग कम है। यानी कि देखिए बच्चों, आपके पास 13 नवंबर मैं कहूंगा यही आखिरी डेट है, और मैक्सिमम सब पकड़ के चलिए। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, वहां पे क्या होता है, मेरिट के बेसिस पे वहां पे स्टूडेंट को रोल कॉल किया जाता है। एक ही दिन में देखिए बच्चों 99% कॉलेजेस का जो कैप राउंड यानी कि नॉन कैप राउंड होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि सर 13 की प्रोसीजर 14 को कैरी आउट हो जाएगी। 13 अगर उन्होंने डेट दिया है बच्चों, तो उसी दिन पूरा नॉन कैप राउंड की जो भी सीट्स होती है वो फुल हो जाएगी। अगर आप उस दिन नहीं जा पाओगे तो सीट्स निकल जाएगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बहुत स्पेसिफिक होके, सेलेक्टिव होके, रैंक वाइज वैकेंट सीट्स का डेटा पता कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा आपको फिजिकली जाना होगा उस रिपोर्टिंग, जो भी डेट होगा, जो भी टाइमिंग होगा उस कॉलेज के रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। और एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर कैप राउंड में जो है मैंने अभी एडमिशन लिया है सर, फॉर एग्जांपल एमईटी मुंबई में, और सर मैं अभी नॉन कैप राउंड के लिए प्रयास कर रहा हूँ बीसीपी के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे सर डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सारे अभी वहां पे मैंने सबमिट किए। कहाँ सबमिट किए आपने? एमईटी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो सर अगर मैं नॉन कैप राउंड के लिए, लेट्स से सपोज अगर मैं बीसीपी के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट सर अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैंने करना क्या चाहिए? तो देखिए बच्चों, अगर आप बीसीपी के लिए जाना चाहते हो तो देखिए कॉलेज का रिटेंशन लेटर होता है। क्या होता है? रिटेंशन लेटर होता है बच्चों, जो कि कॉलेज आपको देता है। वो रिटेंशन लेटर आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ नॉन कैप राउंड, एट द टाइम ऑफ फाइलेस राउंड फॉर्म फिलिंग। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप बाद में लेके दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन कैंसिल करना होगा, देन डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ मिलेंगे। तो अगर आपको नॉन कैप राउंड में यहाँ पे एडमिशन करवाना है आईएलएस राउंड के थ्रू बच्चों, तो याद रखिए आपको रिटेंशन लेटर सबमिट करना है, जो कि ये कॉलेज प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टिंग कैप वाला, ठीक है। और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है नॉन कैप राउंड के लिए, रोल कॉल के हिसाब से आप प्रॉपरली टाइम पे वहां पे मैं कहूंगा रिपोर्ट करने वाले हो, तो सारी चीजें हो सकती है। मैं कहूंगा देखिए नॉन कैप राउंड भी देखिए बच्चों एक तरह का रैंक बेसिस पे ही मैं कहूंगा एक तरह का कैप राउंड है, था। बहुत स्पेसिफिकली केयरफुली आपको इन सारी चीजों को डील करना होगा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी सारे आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द नॉन कैप राउंड, रिगार्डिंग द आईएलएस राउंड बच्चों, तो देखिए स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कीजिए। सिंपल स्टेप है, वैकेंट सीट्स का डेटा, दूसरी बात रैंक चेक कर लीजिए, तीसरी बात डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस कॉलेज को रिपोर्ट करना है, सो दैट आपकी ये प्रोसेस बच्चों देखिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज के स्टूडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।